रोमांचक और सुपर ओवर वाले मुकाबले में मिली हार के बाद श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कही गई उनकी बात सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैन उन्हें दिल से सलाम करेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है और फाइनल से पहले सावधान कर दिया है। जी हां, बात भारत और श्रीलंका के मैच की हो रही है। वैसे तो इस मुकाबले की कोई खास अहमियत नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में यह मैच खेला गया, मैं पहले ही कह रहा था कि यह फाइनल जैसे मंच पर होने वाला मुकाबला डिजर्व करता था। लेकिन अफसोस, हमारा फाइनल पाकिस्तान जैसी घटिया टीम के साथ होना है, क्योंकि एशिया कप की दूसरी सबसे अच्छी टीम श्रीलंका ही थी। समझ नहीं आता वो फाइनल में कैसे नहीं पहुंची। आज के मुकाबले को ही देख लीजिए। भारत 2 रन का टारगेट दिया और उसके जवाब में श्रीलंका ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की असली परीक्षा हो गई। उनके गेंदबाजों की भी टेस्टिंग हुई और फील्डिंग की भी। ऐसे मैच ही असल में आपकी टीम को परखते हैं। वन साइडेड मैचों से कुछ नहीं पता चलता। फिर भी इंडिया ने एक हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका इससे बेहतर खेल नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत को हरा नहीं पाए। अब सवाल है कि श्रीलंकाई दिग्गजों, कप्तान और कोच ने क्या कहा। आइए एक एक करके जानते हैं इस खास रिपोर्ट में उनके रिएक्शन। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसा मैच फाइनल डिजर्व करता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनल में पाकिस्तान के रोने की आवाज मैं वीडियो के जरिए आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो अभी दबाइए बटन। अब एक एक करके जानते हैं बयान। श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने कहा, यह हमारे लिए इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच था और मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों ने पूरे दिल से खेला। हम मैच को सुपर ओवर तक लेकर गए। यह अपने आप में साबित करता है कि टीम ने हार नहीं मानी। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा, सुपर ओवर से पहले हमसे कुछ गलतियां हुई। वो गलतियां शायद दसुन शनाका ने की। अगर उन्होंने वह जंप न मारी होती तो 1 रन और हो सकता था और भारत वहीं मैच हार जाता। उस गलती को हमने दोहराया। उस वक्त भी सनथ जयसूर्या काफी गुस्से में दिखे। दरअसल श्रीलंकाई खिलाड़ी भी नाराज थे कि आखिर उन्होंने डाइव क्यों लगाई, जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बॉल अक्षर पटेल के हाथों से फंबल हो गई थी। थ्रो भी नहीं हो पाई। अगर डाइव नहीं लगाई होती तो 1 रन और आसानी से मिल जाता। उन्होंने कहा, शायद वही गलती हमें पीछे धकेल गई, क्योंकि भारत के खिलाफ छोटी से छोटी गलती भी स्वीकार्य नहीं होती। फिर भी मैं अपनी टीम की मेहनत और जज्बे से संतुष्ट हूं। भारत ने दबाव की स्थितियों में शानदार खेल दिखाया और इसी वजह से वह विजेता बना। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना होगा और अगले टूर्नामेंट में और मजबूत होकर लौटना होगा। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने कहा, यह एक शानदार मैच था। जब तक हम मैच में थे, वरुण और कुलदीप ने बीच के ओवर नहीं डाले। इसका मतलब है कि उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को वरुण और कुलदीप से सावधान रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा, भारत की तेज गेंदबाजी आज बहुत खास नहीं थी। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में कमाल किया, वह अलग बात है, लेकिन शुरुआत में उनका प्रदर्शन कमजोर था। हर्षित राणा आखिर किस कोटे से खेल रहे हैं, यह सवाल क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं। जब फाइनल में शिवम दुबे ही खेलेंगे तो दुबे को ही मैच में उतारिए। फाइनल से पहले उन्हें अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती। लेकिन आपने हर्षित राणा को खिलाया। पता नहीं क्यों वह फेवरेट हैं। हर कप्तान और कोच की अपनी पसंद होती है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। श्रीलंका के कप्तान ने यह भी कहा, निशांका की बल्लेबाजी अविश्वसनीय थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ बेहतरीन गेंदबाज हैं और उन्हें आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते देखना वाकई शानदार लगा। जिस तरह की बल्लेबाजी श्रीलंका ने आज इस मुकाबले में दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। एशिया कप से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं। हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 मैच हम जीत नहीं पाए। कप्तान के तौर पर इस मुकाबले से कई पॉजिटिव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस मैच से पॉजिटिव निकालूं तो बहुत सारे सामने आएंगे और इससे बेहतर शायद हम खेल ही नहीं सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इंडिया को नहीं हरा पाए तो इसका मतलब है कि कुछ मोमेंट हमारे लिए क्लिक नहीं हुए। तात्पर्य उन्होंने साफ तौर पर इंडिया की मिडिल ऑर्डर गेंदबाजी को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले पर कैसे रिएक्ट किया और फाइनल से पहले पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, चलिए उनका बयान जानते हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा, ऐसा लगा जैसे यह मुकाबला कोई फाइनल हो। पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया। मैंने सभी से कहा था कि वे अपनी ऊर्जा बनाए रखें और देखें कि आखिर में हम कहां पहुंचते हैं। बल्ले से अच्छी शुरुआत हुई और संजू तथा तिलक जैसे खिलाड़ियों को उस लय में खेलते देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। संजू जैसे खिलाड़ी जो सलामी बल्लेबाजी नहीं कर रहे फिर भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और तिलक भी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, यह देखना शानदार था। उन्होंने अर्शदीप सिंह की तारीफ करते हुए कहा, पिछले 2-3 सालों में अर्शदीप ने भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैंने उनसे कहा कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दो और उन्हें सही तरह से लागू करने की कोशिश करो।
वह कई बार ऐसी स्थिति में रह चुके हैं और हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका आत्मविश्वास सब कुछ बयां करता है। सुपर ओवर कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप ही फेंक सकते थे। सूर्या ने आगे कहा, आज कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा ऐंठन हुई है। कल हम रिकवरी करेंगे और उसी ऊर्जा के साथ प्रदर्शन करेंगे जैसे आज किया। फाइनल को लेकर भी हमने बात की। ग्रुप स्टेज से हमें वही मिला जो हम चाहते थे और इस मैच में शामिल हो गए कर हम बहुत खुश और निर्णायक महसूस कर रहे हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान इस मुकाबले को देखने के बाद भारत के खिलाफ किस तरह का प्लान बना रहा है और भारत की रणनीति को कैसे समझ रहा है, वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं इंडियन दिग्गजों ने इस मैच पर क्या प्रतिक्रिया दी। मुनाफ पटेल ने लिखा, सुपर ओवर। मोहम्मद कैफ ने कहा, अभिषेक शर्मा एक खास खिलाड़ी हैं। वह हर तरह के गेंदबाजों के खिलाफ अल्ट्रा अटैकिंग हैं और शानदार माइंडसेट में हैं। यह इंडिया के लिए अच्छी खबर है और गेंदबाजों के लिए बुरी। उम्मीद है कि वह फरवरी में T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। इरफान पठान ने कई ट्वीट किए और लिखा, क्या हिटर है अभिषेक शर्मा। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह गेंदबाज की स्ट्रेंथ पर ही प्रहार करते हैं। हाई क्लास बैटिंग। उन्होंने पथुम निशांका की भी तारीफ की और कहा कि भाई ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। इसके लिए कमेंट में उनकी तारीफ जरूर लिखिए। आज श्रीलंका ने जो क्रिकेट खेला, वाकई ऐसा खेल फाइनल जैसा मंच डिजर्व करता था। देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। कई लोगों ने कहा कि यह मैच डेड रबर होना चाहिए था, लेकिन यह एशिया कप का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। सूर्या ने अर्शदीप के ओवर पर कहा, क्या शानदार ओवर डाला। दिल और दिमाग दोनों से बेहतरीन गेंदबाजी की। अब बात उस मिसअंडरस्टैंडिंग की जब दासुन शनाका रन आउट हुए थे। अंपायर ने अर्शदीप की अपील पर उन्हें कैच आउट दिया था, लेकिन जब शनाका ने रिव्यू लिया तो कैच आउट साबित नहीं हुआ, और जब कैच आउट नहीं होता तो गेंद डेड बॉल मानी जाती है। ऐसे में रन आउट गिना ही नहीं जाता। यही कारण है कि रन आउट काउंट नहीं हुआ। इस पर इरफान पठान ने भी ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया। वहीं श्रीलंका के निमुदत करुणारत्न ने लिखा, अभिषेक शर्मा को बाउंड्रीज लगाते देखना युवराज सिंह के प्राइम की याद दिलाता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ कैसे अपनी रणनीति तैयार कर रही है। चलिए इसको भी जान लेते हैं कि एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान भारत को कैसे हरा सकती है। वसीम अकरम ने इसके लिए टिप्स दिए हैं। वसीम अकरम ने इस फाइनल मुकाबले को लेकर कहा कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और निश्चित रूप से टीम इंडिया प्रबल दावेदार है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। पाकिस्तान को चाहिए कि आत्मविश्वास और लय को बनाए रखे, खुद पर भरोसा रखे और समझदारी से क्रिकेट खेले। अगर पाकिस्तान शुरुआत में विकेट हासिल कर लेता है तो भारत को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में वही टीम विजेता बनेगी जो सबसे अच्छी होगी। बल्लेबाजी यूनिट की बात करूं तो पिछले दोनों मैच हम इसी वजह से हारे हैं। हमारी गेंदबाजी लगातार अच्छी रही है, लेकिन कल भी बल्लेबाजी की वजह से ही मैच हमारे हाथ से गया। मैंने मौकों का फायदा उठाने और कप्तानी से तालमेल बैठाने की कोशिश की है, तो बस एक ही चीज करनी होगी, तभी फाइनल जीत पाएंगे। शोएब अख्तर फाइनल से पहले अपनी टीम को सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भारतीय टीम के इर्द गिर्द जो हवा और दबदबा बना हुआ है उसे तोड़ना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ जिस मानसिकता के साथ क्रिकेट खेली, उसी मानसिकता के साथ फाइनल खेलना होगा। भारत पर हावी होना पड़ेगा और इसी तरह का रवैया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि याद रखें, यह मत सोचिए कि हमें पूरे 20 ओवर खेलने हैं। नहीं, हमें तो बस भारत को आउट करना है। जैसे ही आप उन्हें आउट करेंगे, भारत को महसूस होगा कि उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें मुफ्त में रन नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़कर खेलने की जरूरत है। यह भूलना होगा कि भारत नंबर 1 टीम है। हमारे पास नंबर 1 गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी हैं। हरीस रूफ जैसा तेज गेंदबाज है। अगर आप आक्रामक होकर खेलेंगे तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह शाहीन शाह अफरीदी को लेकर पूछी गई टिप्स पर शोएब अख्तर की राय है। वहीं वसीम अकरम भी यही बात कह रहे हैं, यही उनका प्लान है। लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है, हमने तो एडी छोटी का जोर लगाकर जितनी बेहतरीन क्रिकेट खेल सकते थे खेली, लेकिन फिर भी भारत को नहीं हरा पाए। अब आप कोशिश कर कमेंट सेक्शन में बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।